अगेन सुमन और अंजलि, सर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ वॉइस वगैरह क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। अंजलि, अंजलि आपका वॉइस नहीं आ रहा है। भैया दिख रहा है स्क्रीन। अच्छा ठीक, देखिए आज खत्म हो जाएगा आप लोग ये कार्बोनेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसमें सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में स्टार्ट किए थे हम, ठीक है। तो आज बात करेंगे सोप का स्ट्रक्चर, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन के बारे में देखेंगे सोप का, उसके बाद कुछ कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, फिर डिटर्जेंट्स के बारे में जानेंगे। डिटर्जेंट्स के बारे में आपको जानना नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का बस जानना है कि डिटर्जेंट क्या होता है और डिटर्जेंट में और सोप में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना जानना है, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले कल क्या हम पढ़े थे, सोप के बारे में क्या पढ़े थे, बात कर लेते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े हैं सोप के बारे में। तो सोप के बारे में बताए थे कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सोप, तो आप क्या बोलिएगा? अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स विच हैज ए क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। सोप क्या होता है? हायर फैटी एसिड्स का, ठीक है, हायर फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट होता है। क्या होता है? इट इज अ सोडियम सॉल्ट, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट, potassium salt of higher fatty acids, higher fatty acids which has cleansing action in water। ठीक है, सोप के बारे में यही देखे थे, एग्जांपल्स लिए थे सोप का, दो एग्जांपल लिए थे। कौन कौन से लिए थे दो एग्जांपल? पहला बोले थे सोडियम स्टीयरेट, दूसरा क्या बोलते हैं? सोडियम पैल्मेटाइट, ठीक है। पैल्मिटेट, सोडियम पैल्मिटेट और सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, जिसका फॉर्मूला हम बोल रहे थे क्या? C17H35, COO माइनस और Na प्लस। दूसरा क्या बोल रहे थे हम? सोडियम पैल्मिटेट, इसको क्या बोल रहे थे हम? C15H31, COO माइनस और Na प्लस। C15H31, COO माइनस और Na प्लस। ये दो एग्जांपल्स था मेरा सोप का। उसके बाद क्या देखे थे हम? सोप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, कैसे आप सोप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो हमको पता है कि सोप कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से बनता है। सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है। और जो नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर्स होता है वो कौन कौन सा होता है? नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, वो कौन कौन सा होता है बताए थे? एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। जो आपके एनिमल फैट्स होते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हायर फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हायर फैटी एसिड्स के, मतलब हायर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं। और जब उनका एनिमल फैट्स का या फिर वेजिटेबल ऑयल्स का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कली के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है?
हमको क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जिसको क्या बोलते हैं सूप, और प्लस क्या अल्कोहल, जिसको क्या बोल रहे थे ग्लिसरल। ग्लिसरल तो कैसे प्रिपेयर होता है, एनिमल फैट बोलिए या फिर ऑयल बोलिए, जो बेसिकली क्या है आपका ईस्टर है, किसका, हायर फैटी एसिड्स का क्या है, ईस्टर है। इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, ये क्या है एक अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, जब आप इसको हीट कीजिएगा, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। ठीक है, सोप बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है आपका सोडियम सॉल्ट है, किसका, हायर फैटी एसिड्स का, ऑफ फैटी एसिड्स। और क्या मिलता है हमको, अल्कोहल मिलता है, और इस अल्कोहल का एक स्पेशल नाम होता है, इस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, ग्लिसरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, अल्कोहल। तो ये रिएक्शन होता है आपका। सूप का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो कुछ ऐसे ही किया जाता है। एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं सोप, और प्लस ग्लिसरल मिलता है। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम बताए थे, क्या होता है इस प्रोसेस का नाम, क्या होता है इस प्रोसेस को, क्या सपोनिफिकेशन। कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। सोप मेकिंग प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन। जो इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जब लार्ज अमाउंट में हमको सूप का प्रिपरेशन करना रहता है, फिर तब क्या यूज करते हैं, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। और एक और चीज हम देखे थे कि अगर हमको घर में बनाना हो या फिर लैब में, मतलब साबुन का प्रिपरेशन करना हो, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट पर्पज से, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, ठीक है, तो उसमें भी हम देखे थे कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेम बस इसी सेपोनिफिकेशन प्रोसेस का ही यूज करते हैं, बट मतलब स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे हम 20 ml लिए थे क्या, कैस्टर ऑयल मतलब वेजिटेबल ऑयल लिए थे 20 ml, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, ईस्टर होता है फैटी एसिड्स का, तो 20 ml हम ईस्टर लिए थे, मतलब आपका क्या वेजिटेबल ऑयल, उसमें क्या डाल रहे थे, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को उसमें डाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद उसको हीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसको हीट कर रहे थे। तो उसके बाद उसमें क्या डाल रहे थे, 5 से 10 ग्राम हम क्या डाल रहे थे, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक डाल रहे थे, कॉमन सॉल्ट। फिर हिट कर रहे थे, स्टीयर करते करते जब हिट कर रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, हमको क्या मिल रहा था, एक पेस्ट मिल रहा था, एक सोप का पेस्ट मिल रहा था। ठीक है, तो उस सोप के पेस्ट को क्या करना रहता, हमको प्रेसिपिटेट करना रहता था। प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या डाले हम, सोडियम क्लोराइड डाले, नमक डाले। सोडियम क्लोराइड डालने से क्या होता है, वो जो सोप होता है ना, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड सोप जो होता है ना, वो अलग हो जाता है जैसे वो कूल होगा। ये क्या देखे थे, लैब में प्रिपरेशन, या फिर आप घर में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सोप का। आज देखेंगे हम सोप का स्ट्रक्चर, एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और देखेंगे उसका क्लीनिंग एक्शन, कि आखिर कैसे जो होता है ना, सोप हो गया आपके हाथ से डर्ट को, ठीक है, डर्ट का मतलब देखिए दो ही चीज होता है डर्ट का मतलब, बेसिकली डर्ट जितना भी होता है ना, वो आपका या ऑयली होता है, मेन जो डर्ट होता है ना, वो सारा क्या होता है, ऑयल्स होता है। ठीक है, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब जितने भी आप डर्ट देखते होंगे ना, चाहे आपके शर्ट पे डर्ट हो कोई, ठीक है, हल्का सा अगर धूल मिट्टी हो तो वो झाड़ देने से निकल जाता है। जो नहीं निकलता है वो क्या होता है, ऑयल और ग्रीस। ठीक है, जो ऑयल और ग्रीस जो होता है ना, ये आपका नहीं निकल पाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, या तो सोप चाहिए होता है, या तो डिटर्जेंट चाहिए होता है। बिना सोप और बिना डिटर्जेंट के ये ऑयल्स और ग्रीस को निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कैसे ये किसी भी डर्टी क्लोथ से इस डर्ट को, इस ऑयल या ग्रीस को हमारे बॉडी में से, या फिर आप बोलिए किससे, किसी क्लोथ से रिमूव कर देता है, इसका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग अगर देखते होंगे, अगर हाथ में अगर ऑयल गिर गया होगा, ठीक है, आपका हाथ अगर ऑयली हो गया होगा, अगर हाथ ऑयली हो गया होगा, सिर्फ आप अगर वाटर से धोने जाइएगा, सिर्फ वाटर से धोने जाइएगा, तो वो ऑयल साफ होता है क्या, ऑयल हट जाएगा वो सिर्फ पानी से धोइएगा तो। नो सर। तब क्या करते हैं, हाथ में साबुन लगाते हैं ना। यस सर। साबुन लगाने से क्या होता है, वो ऑयल क्या होता है, हटता है या नहीं हटता है, हटता है। हटता है। तो बस यही यही चीज जानना है कि आखिर साबुन में ऐसा क्या खासियत होता है
ठीक है, कि जो अगर आप सिर्फ वाटर लगा रहे थे तो नहीं हट रहा था, हल्का सा बस साबुन मल लेते हैं तो वो तुरंत ऑयल जो होता है ना आपके हाथ में से हट जाता है। ठीक है, ये क्या खासियत क्या होता है? तरफ सोप मॉलिक्यूल का। अच्छा एक सेकंड रुकिए तो। अच्छा ठीक, आइए आइए आइए। कहाँ गए? कुछ काम पड़ गया था इसलिए चले गया था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आ गए अंजलि? देखिए, अब बात करते हैं सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का। ठीक है, कि अगर एक सोप मॉलिक्यूल का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाइएगा ना तो उसके क्लीनिंग एक्शन को भी आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक सोप को उठाते हैं, कोई भी एक सोप को उठाते हैं, ठीक है, जो एग्जांपल लिए थे हम। चलिए बात करते हैं हम किसका, सोडियम स्टीरेट का बात कर लेते हैं। सोडियम स्टीरेट का बात कर लेते हैं। मतलब क्या, C17H35 COO- Na+, ये होता है मेरा सोडियम स्टीरेट, होता है ना। Yes, sir. इसका मतलब अगर हम लिखें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे होगा, होगा ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, 17 को सी होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ कितना होगा, 17 सी का एक लॉन्ग चेन होगा। C17 दिख रहा है ना, तो 17 को सी का एक लॉन्ग चेन होगा। और यहाँ क्या होगा, COO- और Na+ होगा, होगा ना। Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर को गौर कीजिए तो क्या दिखेगा, ये जो है, ये जो लॉन्ग चेन दिख रहा है आपको, ये C17H35, ये बेसिकली क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। ये बेसिकली क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, एक सेचुरेटेड ग्रुप है, नॉन आयनिक ग्रुप है ना। Yes, कहीं sir. भी यहाँ पे आयन दिख रहा है क्या? अगर हम इसको अलग कर दे, इसको अगर हम अलग कर दे, चलिए हम इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं और इस बाकी को अलग कर देते हैं, और इस बाकी को अलग कर देते हैं, तब आपको क्या दिखेगा कि ये सारा, ये पूरा पोर्शन जो क्या दिख रहा है आपको, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन दिख रहा है। लॉन्ग चेन नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन है या नहीं है ना। और इसके हेड पे क्या दिख रहा है, एक आयनिक पार्ट दिख रहा है, एक आयनिक ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं कि सोप मॉलिक्यूल का, एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ लॉन्ग चेन नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड ए शॉर्ट आयनिक पार्ट। एक लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और एक शॉर्ट क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है। करेक्ट है, बोल सकते हैं हम ऐसा। Yes, sir. उसी तरह अगर हम बात करें कि सोडियम पैल्मिटेट का, उसका भी अगर आप देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है।
सोडियम परमेटेट मतलब क्या, C15H31 COO माइनस और Na+। अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही ड्रॉ होगा। कैसे? ऐसा ही होगा। Yes, sir. इसमें भी क्या दिखेगा, एक लॉन्ग चेन नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट दिखेगा और एक क्या दिखेगा, एक शॉर्ट आयनिक पार्ट दिखेगा। ठीक है, ये Yes, क्या sir. है मेरा, लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये मेरा क्या है, शॉर्ट आयनिक पार्ट। ठीक है ना? Yes, sir. अंजलि क्लास में है या नहीं है? हाँ भैया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया समझ रहे हैं। अच्छा ठीक, देखिए तो इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसको सिंबल्स में लिखा जाता है। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल को ना सिंबल में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं वो देखिए। एक सोप मॉलिक्यूल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक सोप मॉलिक्यूल को कैसे सिंबलाइज करते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो जहाँ ये जो पूरा पोर्शन है, ये मेरा क्या है, ये पूरा पोर्शन है, ये क्या है मेरा, तो ये है लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है मेरा, ये है आपका शॉर्ट आयनिक पार्ट। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये मेरा क्या है, शॉर्ट आयनिक पार्ट। ये क्या है मेरा, शॉर्ट आयनिक पार्ट है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ एक और होता है क्या, Na+ भी होता है ना। ये सिंबल हुआ किसका, सोप का ये सिंबल हुआ। ठीक है, कैसे, एक हुआ लॉन्ग चेन नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, एक हुआ ये आयनिक पार्ट, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, Na+ यहाँ। ठीक है, अब देखिए तो इससे इससे क्या हो रहा है, इसके पास हम समझ गए स्ट्रक्चर का, एक लॉन्ग चेन नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और एक मेरा शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे होता कैसे, मतलब
इसके इस स्ट्रक्चर से इसका क्लीनिंग एक्शन का क्या लेना देना है, इस स्ट्रक्चर से इसका क्लीनिंग एक्शन का क्या लेना देना है, इस स्ट्रक्चर का खासियत क्या है, खासियत क्या है इस स्ट्रक्चर का। तो देखिए खासियत क्या है इस स्ट्रक्चर का। खासियत ये है कि ये जो लॉन्ग चेन पार्ट दिख रहा है ना, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन नॉन आयनिक पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये आपका ऑयल में सॉल्युबल होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये जो होता है ना आपका ऑयल में सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में नहीं घुलता है। ठीक है, क्या होता है ये, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। और ऑयल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और ये जो आयनिक पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो शॉर्ट आयनिक पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और ऑयल में इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है मेरा, वाटर में सॉल्युबल होता है, ये होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बट ऑयल में क्या होता है, इनसॉल्युबल, बट ऑयल इनसॉल्युबल होता है। आप बोलिएगा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसका इतना पार्ट ऑयल में घुल सकता है, इसका इतना पार्ट वाटर में घुल सकता है। ठीक है, इस साबुन का ये जो पूंछ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बेसिकली ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये टैडपोल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, टैडपोल। टैडपोल कैसा दिखता है, ऐसा होता है और पुच्छी होता है ना ऐसा, टैडपोल होता है ऐसा, टैडपोल। Yes, ठीक sir. है, तो ये किस, ठीक है, इसका कैसा दिख रहा है आपको, टैडपोल की तरह दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, टैडपोल स्ट्रक्चर बोलता है। क्या बोलते हैं कि सोप मॉलिक्यूल का कैसा होता है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टैडपोल स्ट्रक्चर होता है। जहाँ जो टैडपोल का जो टेल होता है ना, ये क्या है मेरा, टैडपोल का टेल है ना, तो टैडपोल का टेल किसका रिप्रेजेंट करता है, इसका जो टेल होता है वो क्या होता है, आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऑयल में सॉल्युबल होता है। और इसका जो टैडपोल का जो हेड है, ये वाला जो हेड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है आपका, वाटर में सॉल्युबल होता है और ऑयल में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और कैसा होता है, आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, इतना समझे, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं ना क्लीनिंग एक्शन का। अब डायरेक्ट आते हैं क्लीनिंग एक्शन पे। ठीक है, डायरेक्ट क्या आते हैं, क्लीनिंग एक्शन पे। तो अभी अभी बताएं कि सोप का जो मेन काम होता है वो कैसे डर्ट को रिमूव करता है। ये डर्ट को रिमूव कैसे करता है, और डर्ट जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द डर्ट क्या होता है, या तो ऑयल होते हैं या तो ग्रीस होते हैं। मोस्ट ऑफ द डर्ट जो होते हैं ना, वह जो नहीं ऐसे नहीं छूटते हैं, जिसके लिए आप डिटर्जेंट या सोप का यूज करते हैं, वो क्या होता है, या तो ऑयल होते हैं या तो ग्रीस होते हैं। ठीक है, हल्का सा अगर धूल लगा हुआ रहे, हल्का सा मिट्टी लगा हुआ रहे तो आप झाड़ देते हैं, वो चल जाता है। या फिर सिर्फ आप वाटर में अगर आप डाल देते हैं तो वाटर में जो थोड़ा सा डस्ट वगैरह है ना, वो सॉल्युबल हो जाएगा और आपका साफ हो जाएगा। होता है ना ऐसा कि वाटर में क्या होता है, जैसे हल्का सा अगर डर्ट लगा, कहीं से अगर मिट्टी उट्टी से अगर आए हैं आप, हल्का सा अगर मिट्टी वगैरह लग गया, तो वाटर में अगर आप ऐसे ही 3-4 बार उसको अगर डुबो दीजिएगा ना, थोड़ा रिंस कर दीजिएगा, तो ऐसे ही चल जाता है, विदाउट डिटर्जेंट एंड विदाउट सोप चल जाता है ऐसा। ठीक है, बट बट जो बट कोई कोई कपड़े होते हैं, कोई कोई कपड़े कैसे डर्ट होते हैं ना, जो विदाउट सोप और डिटर्जेंट नहीं जाता है। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में जैसे शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो शर्ट का ये जो कॉलर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो कॉलर वाला पोर्शन होता है वो पूरा क्या होता है, डर्टी हो जाता है। ठीक है, उसको अगर आप कितना भी सिर्फ वाटर में आप रगड़ लीजिए ना, तो वो नहीं जाएगा। कितना भी वाटर में रगड़ लीजिए वो नहीं जाएगा। आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, या तो डिटर्जेंट का यूज करते हैं या फिर आप सोप का यूज करते हैं। जो आप पैंट्स पहनते हैं, जो जीन्स पहनते हैं, उसमें जो डर्ट हो जाता है, उसमें जो डर्ट लगता है, ठीक है, गंदगी लगता है, उसको आप ऐसे वाटर में रिंस करके आप नहीं हटा सकते, उसके लिए आप डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वैसे वैसे डर्ट ना जो सिर्फ वाटर से नहीं जा सकते, वो कौन से डर्ट होते हैं मेनली, वो या तो ऑयल होते हैं या तो ग्रीस होते हैं। ठीक है, तो ऑयली और ग्रीसी डर्ट को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब बात देखना यही है कि कैसे ये रिमूव कर देता है उस ऑयल को या फिर उस ग्रीस को उस डर्टी क्लोथ से या फिर डर्टी बॉडी से कैसे ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो देखिए हेल्प क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये हेल्प करेगा। हम बोल रहे हैं कि इसका जो टेल होता है ये क्या होता है, ऑयल में सॉल्युबल होता है, और इसका जो हेड होता है क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है,
तो बस यही जो प्रॉपर्टी है ना इसका, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी के हेल्प से क्या होता है, हम क्लीनिंग करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होता है क्लीनिंग, पहले होता है, ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी डर्ट हो, जैसे अगर कोई किसी भी कपड़ा में अगर गंदा लगा हो, ठीक है, गंदगी हो, ऑयली हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, ऑयली डर्ट का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऑयली डर्ट का बात कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हम बोल रहे हैं क्या होता है, ये ऑयल में सोल्यूबल होता है, ठीक है। आप जैसे ही उसके ऊपर आप सोप लगाते हैं ना, हाँ, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो क्लीनिंग एक्शन होता है ना सोप का, वो वाटर के साथ ही होता है। सोप का क्लीनिंग एक्शन वाटर के साथ ही होता है, वाटर के अलावा किसी और के साथ आप क्लीनिंग एक्शन सोप का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि कैसे ये रिमूव करता है डर्ट को, ऑयली डर्ट को कैसे रिमूव करता है। तो इस सोप मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, चूंकि ये ऑयल में सॉल्यूबल होता है, चूंकि ये ऑयल में सॉल्यूबल होता है, जो जो आपके डर्टी क्लोथ्स है उसमें जो डर्ट मौजूद है ना, जो ऑयली डर्ट मौजूद है, उसके साथ ये सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, उसके साथ क्या होता है, ये घुल जाता है, ठीक है। बट इसका ये वाला जो शॉर्ट पार्ट है, ये जो शॉर्ट पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, हम बोल रहे हैं ये क्या होता है, ऑयल में इनसॉल्यूबल होता है। तो इसका ये पूंछ जो है, ये जो पूरा पूंछ है, ये तो घुल जाएगा, उस पे ऑयल में घुल जाएगा, बट जो इसका ये हेड है, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो इसका हेड हो जाता है वाटर में सॉल्यूबल, और इसका टेल हो जाता है किसमें, ऑयल में सॉल्यूबल, ठीक है। क्या हो जाता है इसका टेल, ऑयल में सॉल्यूबल। और जब आप कपड़े को रिंस करते हैं ना, जब आप कपड़े को रिंस करते हैं, मतलब निचोड़ते हैं और धोते हैं ना, धोने का तरीका तो सबको पता ही है, कैसे कपड़ा धोया जाता है, सब सर्फ में डाला जाता है, ठीक है, या फिर डिटर्जेंट में या सोप में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर थोड़ा सा रिंस करते हैं उसको, फिर पानी में 3-4 बार डालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जब आप रिंस करते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए क्या होता है, समझिए, इसका ये जो पूंछ है ना, इस टैडपोल का ये जो पूंछ है, ये कहाँ पे किसके साथ चिपका हुआ है, ऑयल के साथ। इसका ये जो हेड है, ये किसके साथ चिपका हुआ है, वाटर के साथ, ठीक है। तो जब आप कपड़े को जब आप रिंस करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये जो हेड वाला पार्ट है ना, ये जो हेड वाला पार्ट है, अपने पूंछ के हेल्प से, मतलब एक तरह समझिए, ये हेड हुआ, ये पूंछ हुआ, ये पूंछ क्या हुआ, मतलब ऑयल के साथ चिपका हुआ है, हेड क्या हुआ, वाटर के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो आप जब रिंस करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली वाटर को हटाते हैं, रिंस करते हैं, जब कपड़ा को धोते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, उसके अंदर का जितना भी आप वाटर है उसको आप हटाते हैं ना कपड़े का। तो जब आप कपड़े का वाटर को आप रिंस करते हैं ना, तो उस वाटर के साथ ये भी निकलेगा, इसका हेड भी निकलेगा, ठीक है। तो इसका हेड निकलेगा तो अपने पूंछ के भी अलावा तो निकलेगा नहीं, तो इसका हेड निकलता है, साथ में ये पूंछ भी निकलता है, और इस पूंछ के साथ ऑयल भी निकलता है, ठीक है। अभी डिटेल में बता रहे हैं भैया, मिसल का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का बस का बात नहीं होता है, ठीक है, ये मिसल्स बनाता है, वो मिसल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले बात कर ही लेते हैं उसके बाद। देखिए, the hydrocarbon part of the soap molecule is soluble in oil or grease, so it can attach to the oil and grease particles present on dirty clothes. On the other hand, the short ionic part of the soap molecule having negative charge is soluble in water, so it can attach to the water particles in which the soap is dissolved and the dirty clothes is dipped. कहने का मतलब हम बोल रहे थे कि जैसे कि अगर ये हो गया मेरा एक सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया क्या, एक सोप मॉलिक्यूल मेरा, ये क्या, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस। तो हम बोल रहे इसका ये वाला पोर्शन को क्या बोल रहे, इसका टेल को, ये क्या है मेरा, ऑयल और ग्रीस में डिसॉल्व है, ठीक है। सो इट कैन अटैच टू द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन डर्टी क्लोथ्स। तो डर्टी क्लोथ्स में जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स होता है ना, उसके साथ कौन अटैच हो जाता है, इसका ये टेल अटैच हो जाता है, ठीक है। और बोल रहे इसका जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयनिक पार्ट है इसका, ठीक है, ये क्या होता है,
ये वाटर के साथ सॉल्युबल है, ठीक है। द शॉर्ट आयनिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबल वाटर के साथ सॉल्युबल है, तो क्या होता है, सो इट कैन अटैच टू द वाटर पार्टिकल्स इन विच द सोप इज डिसॉल्व्ड एंड डर्टी क्लॉथ इज डिप्ड। तो क्या होता है, जिस पानी में आप डर्टी क्लॉथ को आप मतलब डुबाए हुए हैं, ठीक है, जिस पानी से आप क्या कर रहे हैं, सोप को इसमें डिसॉल्व करके रखे हैं, उसके साथ क्या होता है, इसका ये शॉर्ट आयनिक पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, उसके साथ ये शॉर्ट आयनिक पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो है ना, ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, नॉन आयनिक वाला पार्ट है, ये किसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ऑयल के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये वाला चीज समझिए पहले, ठीक है, कि शॉर्ट आयनिक पार्ट किसके साथ उसका ज्यादा झुकाव है, ठीक है। हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं किसको, इस टेल को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक है, हेड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक है। सुनिए सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, सुनिए। हम बोल रहे हैं कि सोप मॉलिक्यूल, ये अगर मेरा कोई सोप मॉलिक्यूल है, ये क्या उसका नॉन आयनिक पार्ट है, ये क्या है, इसका आयनिक पार्ट है। तो हम बोले ये जो नॉन आयनिक पार्ट है, ये जो नॉन आयनिक पार्ट है, इसको हम बोले क्या, ये ऑयल में सॉल्युबल है। और वाटर क्या है, इनसॉल्युबल, मतलब क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है ये, हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है इसको, पानी में घुलता नहीं है, डूब जाएंगे करके, ठीक है। ये क्या है मेरा, वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है मेरा, वाटर सॉल्युबल है, मतलब क्या है ये, हाइड्रोफिलिक है। क्या है ये, हाइड्रोफिलिक है, इसको पानी से डर नहीं लगता है, इसको पानी से डर नहीं लगता है। पानी से डर किसको लगता है, ना ना नहीं, पूंछ को पानी से डर लगता है, सर को पानी से डर नहीं लगता है, ठीक है। ये क्या है मेरा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये मेरे क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसको याद रखिएगा कि सोप मॉलिक्यूल का जो टेल वाला पोर्शन होता है, नॉन आयनिक पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और जो आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है मेरा, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो इसी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से हम क्लीनिंग कर पाते हैं, इसी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से हम क्लीनिंग कर पाते हैं, ठीक है। अब एक बकेट में आप गंदे क्लोथ्स को डाले हैं, ठीक है, एक बकेट में आप सोप को डिसॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो बकेट में आप सोप को डिसॉल्व करके किस में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, ठीक है। और उसमें क्या डाले, आप डर्टी क्लोथ्स डाले, डर्टी क्लोथ्स में क्या है, ऑयल और ग्रीस है, इसका नॉन आयनिक पार्ट चिपक जाएगा उस डर्टी क्लोथ के ऑयल और ग्रीस के साथ, इसका नॉन आयनिक पार्ट चिपक जाएगा, वो जो डर्टी क्लोथ आप डाले हैं ना बकेट में, उसका ऑयल और ग्रीस के साथ, और इसका आयनिक पार्ट किसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा, उस पानी के साथ जिसमें आप कपड़े को डुबा के रखे हैं ना, उस पानी के साथ ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस बाद जैसे ही आप 4-5 बार उसको आप अच्छे से रिंस करते हैं ना, तो सारा का सारा जो वाटर निकलता है ना, तो वाटर के साथ सारा का सारा डर्ट निकल जाता है। अच्छा ठीक है, देखिए दिखा रहे हैं हम। देखिए ये क्या करता है, मिसल्स का फॉर्मेशन करता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, इसको मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिसल बोलते हैं, बताते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, MEICELL, मिसल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है मिसल्स, देखते हैं। So when soap is dissolved in water, it forms a colloidal suspension in water in which the soap molecules cluster together to form a spherical micelles. In a soap micelle, the soap molecules are arranged radially with the hydrocarbon ends directed towards the center and the ionic ends directed outwards. The ionic ends are directed outwards because negative charges at the ends repel one another. ठीक है, देखिए देखिए इस स्ट्रक्चर को, देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये
ये जो दिख रहा है ये इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है ना, क्या बनाता है, मिसल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मिसल का फॉर्मेशन करता है। तो ये मिसल बेसिकली है क्या, ये क्या है बेसिकली, तो ये सोप मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर है। क्या है ये, देखिए ये भी क्या है आपका एक सोप मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है मेरा एक सोप मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा क्या है एक सोप मॉलिक्यूल है, ये भी मेरा क्या है सोप मॉलिक्यूल। मतलब जितना सारा आपको टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा का सारा मेरा क्या है सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। और सारा इस डर्ट के चारों ओर क्या बना के रखा है, एक क्लस्टर बना के रखा है, एक स्फेरिकल क्लस्टर बना के रखा है ना, रखा है। ये सारा का सारा जो सोप मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको, ये जितना भी आपको ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे मेरे क्या है, सारे मेरे क्या है सोप मॉलिक्यूल्स है। वो सब क्या बना के रखे हैं, इस डर्ट के चारों ओर एक स्फेरिकल क्लस्टर बना के रखे हैं, ठीक है। किस तरह का क्लस्टर बना के रखे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड्स क्लस्टर बना के रखे हैं। क्या बना के रखे हैं, देखिए रेडियली आउटवर्ड्स क्लस्टर है, जहां ये जो पूंछ है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये किसके साथ अटैच रहेगा, ये किसके साथ अटैच रहेगा, ऑयल के साथ, ठीक है। ये पूंछ जो है ये किसके साथ अटैच रहेगा, ऑयल के साथ, क्योंकि ये सॉल्युबल इन ऑयल है, ठीक है। बट जो इसका ये जो हेड है, जो आयनिक पार्ट है, ये किसके साथ रहेगा, ये हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल है। उसी तरह सब में देखिए, सब में देखिए ये भी मेरा क्या है, इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है किसके साथ अटैच है, ऑयल के साथ। और बाकी जो इसका हाइड्रो मतलब नॉन आयनिक वाला आयनिक वाला पार्ट है किसके साथ अटैच है, वाटर के साथ। उसी तरह सब में है, सबका जो टेल वाला पोर्शन है किसके साथ अटैच है, आपका डर्ट के साथ, ऑयल के साथ, ठीक है। और जो नॉन आयनिक पार्ट है वो किसके साथ है, वाटर के साथ। और सारे क्या है इस तरह रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है, और कैसे स्फेरिकल क्लस्टर बना रहे हैं। अब आप बोलिएगा इस दोनों में इतना दूरी क्यों, इस दोनों में इतना दूरी क्यों, तो हम बोल रहे देखिए ये भी नेगेटिवली चार्ज है आयन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज आयन है ना, ये भी क्या नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज आयन है। हम बोल रहे कि सोप मॉलिक्यूल का जब आप स्ट्रक्चर देखें तब हम क्या बोले, ये माइनस और Na+ बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना। हाँ, तो जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ इतना पोर्शन का हम दिखा रहे हैं, इतना पोर्शन को दिखा रहे हैं। तो सारे के सारे ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट क्या है सारे में नेगेटिवली चार्ज। और अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो हमको पता है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपल। रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसी रिपल्सन की वजह से सारे क्या बना रहे हैं, इस तरह का एक स्फेरिकल क्लस्टर बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, इस तरह का स्फेरिकल क्लस्टर बना दे रहे हैं। और इस स्फेरिकल क्लस्टर का एक स्पेशल नाम होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिसल बोलते हैं। देखिए सोप मिसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोप मिसल बोलते हैं, ठीक है। और ये सोप मिसल का बनना क्यों जरूरी है, इस सोप मिसल का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सोप मिसल ही क्या करता है, जहां जहां ऑयल या ग्रीस मौजूद है, ठीक है, चाहे आपका बॉडी का पार्ट हो चाहे क्लोथ का पार्ट हो, जहां जहां ऑयल या ग्रीस मौजूद है उसको ट्रैप कर लेता है, एक तरह से क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। देखिए इसको चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है। जहां भी ऑयल ऑयल दिखता है या ग्रीस दिखता है ना, जहां भी ऑयल दिखता है या ग्रीस दिखता है किसी डर्टी क्लोथ में या फिर डर्टी बॉडी में, ये जो सोप होता है, ये जो सोप होता है, ठीक है, मिसल्स का फॉर्मेशन करता है, स्फेरिकल मिसल्स का। और उस डर्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है, चारों ओर से घेर लेता है। किस तरह से घेर लेता है, क्या जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो वो अटैच किसके साथ हो जाता है, जो ऑयल है उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है। और जो आयनिक वाला पार्ट है किधर रहता है, वाटर की ओर रहता है, ठीक है। समझ में आया क्या करता है ये, यस सर। आप एक बकेट में कपड़ा डाले हैं, ठीक है, गंदा कपड़ा डाले हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, साबुन घोले या फिर डिटर्जेंट घोले, तो आप जैसे ही उस सोप वाटर में, आप डालिएगा ना गंदा कपड़ा को, ठीक है, जो सोप का मॉलिक्यूल है जहां जहां उसको ऑयल दिखेगा या ग्रीस दिखेगा, ठीक है, इस तरह का वो मिसल बनाएगा, इस तरह का वो मिसल्स का फॉर्मेशन कर देगा, चारों ओर से घेर लेगा। जहां जहां डर्ट है, जहां जहां ऑयल, उसको क्या करेगा, चारों ओर से घेर लेगा, ठीक है। वो घेर के पकड़ के बैठा है, वो घेर के पकड़ के बैठा है। उसके बाद क्या करते हैं, अब कुछ देर छोड़ने के बाद आप उस कपड़े को उठाते हैं, ठीक है, रिंस करते हैं, रगड़ते हैं ना, उसको रगड़ते हैं 3-4 बार, फिर पानी में डुबोते हैं, फिर साफ पानी से धोते हैं। तो आप देखते होंगे जो शुरुआत में जो अब जब सोप का सॉल्यूशन बनाए थे, तो वो उसमें सिर्फ सोप होगा और सिर्फ वाटर होगा,
ठीक है। बट जैसे ही गंदे कपड़े को आप उसमें डालिएगा, कुछ जब निकालिएगा तो सोप वाटर पूरा गंदा हो चुका होता है और आपका कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है, होता है ना, होता है ना। Yes, sir. तो इससे हुआ क्या, उससे हुआ क्या, इस सोप ने क्या किया, उस जितने भी डर्ट ऑयल या डर्ट मौजूद थे ना, ऐसे मिसल्स का फॉर्मेशन करके सारे के सारे को वाटर में डिसॉल्व करवा दिया। क्या करवा दिया, ये जो ऑयली और ग्रीसी जो डर्ट थे, जो पहले वाटर में इनसॉल्युबल थे, ऑयल ऑयल और ग्रीस क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सोप का बेसिकली जो मेन काम है वो क्या है, उसका मेन काम यही है कि ये जो ऑयली और ग्रीसी डर्ट है, इसको किसी भी तरह करके पानी में घुला दो, किसी भी तरह करके पानी में घुला दो, ठीक है। तो ये कैसे घुलाता है, अपने इस मिसल्स से घुलाता है, क्या करता है, अपने इस मिसल्स से घुलाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको छोड़ता नहीं है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल और डर्ट को छोड़ता नहीं है, ठीक है। और ये जो आयनिक पार्ट है, इसको वाटर से बहुत लगाव है, वो बोलता है हम पानी में जाएंगे, तो जाता है पानी में, तो साथ साथ खींच के किसको ले जाता है, ऑयल और डर्ट को भी साथ में खींच के ले जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं Yes, sir. क्लीनिंग एक्शन। Yes, देखिए sir. वही पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं एक एक करके। In a soap missile, the soap molecules are arranged radially with hydrocarbon and ends directed towards the center। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो एंड है, ये जो हाइड्रोकार्बन एंड है ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। और जो आयनिक एंड है वो आउटवर्ड होता है, वही चीज यहाँ भी बोल रहा है। The hydrocarbon ends directed towards the center and the ionic ends directed outwards. The ionic ends are directed outwards because negative charges at the ends repel one another। ठीक है, बताए थे। Missile formation takes place when soap is added to water because the hydrocarbon chains of the soap molecules are hydrophobic, water repelling होता है, which are insoluble in water, but the ionic ends of soap molecules are hydrophilic, that is water attracting and hence soluble in water। मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि इसका हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑयल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो आपका आयनिक वाला पार्ट है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है जब आप सोप को वाटर में ऐड करते हैं तब। मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन chains of the soap molecules are hydrophobic, that is water repelling, which are insoluble in the water, but the ionic ends of the soap molecules are hydrophilic, that is water attracting and hence soluble in the water। ठीक है। Yes, sir. हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे बार बार बोल रहे हैं हम कि सोप का क्लीनिंग एक्शन जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ होता है, ठीक है। वाटर के अलावा आप बोलिएगा कि किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे इथेनॉल को हम क्या बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। आप बोलिएगा कि इथेनॉल में डुबा के, इथेनॉल में अगर हम इसको साफ करें, ठीक है, अल्कोहल में आप बोलिएगा कपड़ा साफ करें, तो नहीं होगा, वाटर सोप के हेल्प से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोप कपड़ा साफ इसी वजह से कर पाता है क्योंकि इसका एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है और एक पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक है, एक ऑयल से चिपकता है और एक वाटर से चिपकता है, इसी वजह से ये साफ कर पाता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दीजिएगा ना तो इसका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट था, सॉरी हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट था, ठीक है, वो भी क्या होगा, पहले पानी था तो वो हाइड्रोफोबिक था, बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका आयनिक और नॉन आयनिक पार्ट दोनों डिसॉल्व हो जाता है, उसमें दोनों क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर दोनों डिसॉल्व हो जाएगा तो कोई क्लीनिंग एक्शन देगा ही नहीं, वो कोई क्लीनिंग एक्शन देगा ही नहीं। Missile formation will take place when soap is added to will not take place when soap is added to organic solvents like ethanol because the hydrocarbon chains of the soap molecules are soluble in organic solvents like ethanol। ठीक है, समझ रहे हैं, Yes, समझे sir. क्लीनिंग एक्शन सोप का कैसे होता है, क्लीनिंग क्लीनिंग कैसे होता है, समझे। Yes, sir. क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्क्राइब द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कि सोप का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करो और सोप के क्लीनिंग एक्शन को डिस्क्राइब करो, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसको समझिए अच्छा से और कॉपी में पॉइंट वाइज दिखेगा
कि सोप कैसे क्लीन करता है, कि सोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि उसका जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो उसका हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है, बट क्या होता है ऑयल के साथ सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो उसका आयनिक पार्ट होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, ऑयल के साथ इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन में हम डर्टी क्लोथ्स को पोर करते हैं, डर्टी क्लोथ्स को हम डालते हैं उसमें, ठीक है, तो क्या करता है जो सोप है, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस ऑयल डर्ट, ऑयली डर्ट या ग्रीसी डर्ट जो भी है आपका ऑयल और ग्रीस के चारों ओर एक स्फेरिकल क्लस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जहां की उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर रहता है और जो उसका आयनिक पार्ट है वो क्या होता है, आउटवर्ड्स रहता है, ठीक है। तो इस क्लस्टर को क्या नाम देते हैं हम, मिसल्स नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, उस डर्ट को खींच के, उस डर्ट को कपड़े से खींच के वाटर में डिजोल्व करवा देता है। वो जो ऑयली डर्ट जो कपड़े में मौजूद था ना, उसको खींच के, ये मिसल जो है उसको खींच के वाटर में सॉल्युबल कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, ये डर्ट रिमूव हो जाता है, किससे, क्लोथ से, ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सोप की। सोप का लिमिटेशन क्या है, सोप का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हम हर जगह सोप क्यों नहीं यूज करते, डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं, बात यही होता है ना कि हर जगह हम क्या करते हैं, हर जगह हम सोप का क्यों यूज नहीं करते। कपड़ा धोने के लिए हम बेस्ट किसको प्रेफर करते हैं, आप साबुन का यूज करते हैं कि सर्फ का यूज करते हैं कपड़ा वगैरह धोने के लिए, सर सर्फ का यूज करते हैं। तो साबुन में कुछ तो कमी होगा ना, साबुन में कुछ तो कमी होगा कि आप सर्फ का यूज करते हैं, होगा। चलिए उसी का बात करते हैं, लिमिटेशंस का बात करते हैं। अंजलि चले गए, आ गए। हैंड रेस कौन किए, देखिए आप लोग जानते हैं क्या जानते हैं, तो आप साबुन वगैरह जब यूज करते हैं ना, तो आप जानते हैं कि कोई कोई मतलब हर पानी से साबुन साफ नहीं होता है, हर पानी से साबुन साफ नहीं होता है, ये जानते हैं आप बोलते हैं ना कि इस पानी से बहुत अच्छे तरीके से ये धुल रहा है और इस पानी से धुल ही नहीं रहा है, उसमें वो झाग ही नहीं दे रहा है। कोई कोई होता है, कोई कोई पानी में आप कितना भी साबुन घोल लीजिए ना, वो झाग नहीं देगा, वो झाग देगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर में आप सब साबुन तैरता हुआ रह जाएगा, झाग नहीं बनेगा। कोई कोई पानी में आप हल्का सा साबुन दीजिएगा, झाग बन जाता है, बनता है, यस सही सर। बोल रहे हैं, हाँ। तो बस यही रीजन होता है, लिमिटेशन होता है, बिना झाग का फॉर्मेशन हुए, ठीक है, बिना झाग बने क्लीनिंग एक्शन हो ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। जो साबुन होता है जब तक झाग नहीं बनेगा ना, वो क्लीनिंग एक्शन नहीं दे सकता है। और झाग किससे बनता है, तो झाग सिर्फ सॉफ्ट वाटर से बनता है। झाग किससे बनता है, सिर्फ सॉफ्ट वाटर से बनता है। अगर आप हार्ड वाटर का यूज करते हैं, अगर आप हार्ड वाटर का यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, और आप सोप का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सोप क्लीनिंग एक्शन नहीं देता है हार्ड वाटर के साथ, सोप क्लीनिंग एक्शन नहीं देता है हार्ड वाटर के साथ। ये सोप का लिमिटेशन है। क्या है सोप का लिमिटेशन है, कि सोप इज नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विथ हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ सोप का क्लीनिंग एक्शन नहीं होता है, ये झाग देगा ही नहीं, ये झाग देगा ही नहीं। क्या बनेगा, सिर्फ देखते हो ना, साबुन रगड़ते जा रहे हैं, जितना साबुन छूट रहा है वो बस पानी के ऊपर तैर रहा है और तैर रहा है और तैर रहा है, एक जरा सा भी झाग नहीं बन रहा है, जरा सा भी झाग नहीं बन रहा, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, वैसा हार्ड वाटर के साथ होता है। और क्यों होता है, रीजन आता है कि क्यों होता है, वो झाग का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता, ठीक है। तो रीजन है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है। और जब आप सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करते हैं ना, जब आप सोप को हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये सोप क्या करता है, उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ, अब
घिसते जाते हैं। अब घिसते जाते हैं साबुन को, पता चलता है कि वो झाग दे ही नहीं रहा है, बस साबुन छूटे जा रहा है, तो ढेर सारा साबुन वेस्ट चल जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करने में ही। ठीक है, और रिएक्ट करता है, क्या करता है उसके साथ? रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसको स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। वो जो तैरता हुआ दिखता है ना साबुन, जो तैरता हुआ दिखता है साबुन, वो क्या होता है? स्कम होता है। ठीक है, वो झाग नहीं देता है, बनाता ही नहीं है। When soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted in reacting with the calcium and magnesium ions of hard water to form insoluble precipitate called scum before it can be used for the real purpose of washing. जब तक वॉशिंग हो पाएगा उससे पहले साबुन आधा से ज्यादा खत्म हो चुका होता है, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करने में ही। और इसके साथ रिएक्ट करता है तो कैसे बनाता है? वो स्कम बनाता है। कैसे बनाता है? वो स्कम बनाता है। ठीक है, ये यहाँ जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है, ये 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 जो भी दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? स्कम दिख रहा है। सब देखे होंगे, सिर्फ साबुन तैरते रहता है ऊपर में, कोई झाग नहीं बनता है। ठीक है, कर्डी प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? कर्डी प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कि आप दही को फेंक दीजिएगा पानी के ऊपर ऐसे ही बिना घोरे, ठीक है, कैसे ऊपर में कैसे तैरने लगेगा? तैरने कैसे लग जाता है? वैसा ही एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, स्कम बन जाता है। ठीक है, तो ये साबुन का यही लिमिटेशन है कि साबुन हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन नहीं देता है। साबुन को सिर्फ आप सॉफ्ट वाटर के साथ ही आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर के साथ वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ आयन के साथ रिएक्ट ही करता चला जाएगा। कोई कोई फोम बनाएगा नहीं, कोई लेदर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब तक कोई लेदर, कोई फोम बनता नहीं है ना, कोई झाग नहीं बनता है, तब तक क्लीनिंग हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, the scum or the curdy precipitate formed by the action of the hard water and soap sticks to the cloth being washed and interferes with the cleaning ability of the additional soap, and this makes the cleaning of the clothes difficult. क्लीनिंग हो ही नहीं पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ झाग। The formation of leather or foam, that is jhag, is necessary for removing dirt from the clothes during the washing of clothes. Soap does not give leather easily with hard water because it first reacts with the calcium ions and magnesium ions present in hard water to form insoluble precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acids. ठीक है, ये हार्ड वाटर के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं देता है, इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जबकि सॉफ्ट वाटर के साथ ये लेदर, ये मतलब झाग का फॉर्मेशन करता है। सॉफ्ट वाटर however does not contain any calcium or ions or magnesium ions and hence therefore leather easily forms when soap is added. This will become clear from the experiment. छोड़िए, एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, समझ में आया लिमिटेशन सोप का, कि आप सोप का क्या कर सकते हैं? हार्ड वाटर के साथ क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो झाग नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा तो वो क्लीनिंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, समझे? समझ गए? समझ गए? यस भैया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, हो गया आपका खत्म चैप्टर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सोप और डिटर्जेंट के बारे में फर्क समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम अभी अभी लिमिटेशन देखिए, डिटर्जेंट क्यों लाया गया है, मतलब पर्पस क्या होता है? मतलब कोई भी चीज नया लाने का पर्पस क्या होता है? कि पुराने चीज में कुछ कमियां थी, पुराने चीज में कुछ कमियां थी, उसको कमियों को सुधार के ही ना नया चीज लाया जाता है। हाँ, तो डिटर्जेंट क्यों लाया गया? क्योंकि अभी अभी हम देखे कि आप सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते, क्लीनिंग एक्शन देता ही नहीं है हार्ड वाटर के साथ। कोई स्कम बनाएगा, कोई मतलब लेदर का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लाया गया? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का फॉर्मेशन किया गया। किसका फॉर्मेशन किया गया? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का। ठीक है, we have seen that it is quite difficult to wash clothes with soap when the water is hard. जब वाटर हार्ड होता है तो सोप के साथ हमको क्लीनिंग में दिक्कत होता है। दिस डिफिकल्टी हैज बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनदर काइंड ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसके लिए क्या लाया गया? डिटर्जेंट्स को लाया गया। डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स। क्या बोला जाता है? सोपलेस सोप कहा जाता है।
because though they act like a soap in having the cleansing properties, they do not contain the usual soaps like sodium stearate etc. इसको सोप लेस सोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होता है ना, जो साफ करने का प्रॉपर्टीज होता है, वो बहुत हद तक सोप की तरह ही होता है। ठीक है, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सोप की तरह ही होता है, बट इसमें सोप की तरह कोई सोडियम स्टेरेट मतलब कोई सोप मॉलिक्यूल की तरह कुछ भी नहीं होता है इसमें। दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप्स लाइक द सोडियम स्टेरेट एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे ये सोप्स नहीं होते हैं। सुने होंगे, भले ही बोल देता है डिटर्जेंट को क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, साबुन गुड़ी, सुने ऐसा बोलता है, ये दीजिए बोल के बोलता है कि ये साबुन को चूर करके बनता है। ठीक है, नहीं बनता है साबुन को चूर करके, डिटर्जेंट दूसरा कुछ होता है। ठीक है, डिटर्जेंट दूसरा कुछ होता है, साबुन को चूर कर दीजिएगा तो वो डिटर्जेंट नहीं होता है। फिर वही हार्ड वाटर में आप साबुन को चूर के घोलते ले जाइए, हाथ घुमाते घुमाते आप खुद घूम जाइएगा, वो मतलब झाग बनेगा ही नहीं। ठीक है, detergents are better cleansing agents than soaps because they do not form insoluble calcium and magnesium salts with hard water and hence can be used for washing even with hard water. Unlike soap, a detergent can lather well even with hard water. This can be faulty. तो साबुन के से इतर, साबुन से इतर, अच्छा एक सेकंड रुकिए। तो साबुन से इतर, जैसे साबुन क्या हार्ड वाटर के साथ फॉर्म लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है, झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर के साथ भी वो झाग का फॉर्मेशन करता है, वो झाग बनाता है। ठीक है, और इसी वजह से जो डिटर्जेंट होता है बेटर क्लींजिंग एजेंट्स होता है देन सोप। इसी वजह से जो सोप डिटर्जेंट होता है सोप से अच्छा क्लींजिंग एजेंट होता है। इसी वजह से कपड़े धोने के लिए हम सोप का कम और डिटर्जेंट का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हम कपड़े धोने के लिए सोप का यूज कम करते हैं और किसका यूज ज्यादा करते हैं, डिटर्जेंट का करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है हार्ड वाटर के साथ भी वो लेदर का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि डिटर्जेंट का मतलब होता क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हम सोडियम सोप का जानते हैं क्या होता है, वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, वो भी सोडियम सॉल्ट ही होता है बट हायर फैटी एसिड का नहीं होता है। क्या होता है, और डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। सब पे माथा पच्ची करने का नहीं है, माथा पच्ची करने का नहीं है, तो इतना जान जाइए डिटर्जेंट होता है किसका होता है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, या फिर लॉन्ग चेन सोडियम लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का भी क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है, जिसका क्या होता है वाटर के साथ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, वाटर के साथ क्या होता है, क्लींसिंग प्रॉपर्टीज होता है। देखिए एक गिवन है कि जो नीचे में जो स्ट्रक्चर गिवन है ये किसका है, सोडियम बेंजीन सल्फोनाइड का, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ये क्या है, ये क्या है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, मतलब क्या है, कॉमन डिटर्जेंट, एक और डिटर्जेंट है यहाँ पे देखिए। ये कहने का मतलब इसमें सोप की तरह वो नहीं होता है कि ये किसका आयनिक पार्ट होगा, ये किसका नॉन आयनिक पार्ट होगा। ठीक है ना, अच्छा नहीं होता है इसका भी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ क्या होता है, सोप की तरह ही होता है। इसी वजह से इसको सोपलेस सोप्स बोला जाता है। इसी वजह से क्या बोलता है इसका सोपलेस सोप्स बोला जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हो गया कुछ हद तक सोप की तरह ही होता है। इसका जो क्लींसिंग जो प्रॉपर्टी होता है ना, जो मिसल फॉर्मेशन करके जिस तरह से सोप निकाल रहा था डर्ट को, सिमिलरली
सिमिलरली वैसे ही डिटर्जेंट भी मिसल्स का फॉर्मेशन करके उस डर्ट को क्लोथ से अलग करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते होंगे तो ये वाला जो बाकी पोर्शन दिख रहा है इस SO3 माइनस और Na+ को अगर आप छोड़ दीजिए, ये बाकी पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन दिख रहा है। कैसा, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, जिस तरह हमको सोप में मिल रहा था ना नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ भी क्या मिल रहा है, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, ठीक है। जो क्या होता है आपका वाटर रिपेलिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और क्या दिख रहा है आपको, एक आयनिक पार्ट दिख रहा है SO3 माइनस और Na+, ठीक है। SO3 माइनस और Na+ दिख रहा है, ये क्या आयनिक पार्ट दिख रहा है जो क्या होता है आपका वाटर लविंग होता है, क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है। A detergent is similar to that of soaps. A detergent molecule also consists of two parts, a long chain hydrocarbon chain which is water repelling and a short ionic part which is water attracting. Detergents can lather well even in hard water because they do not form insoluble calcium or magnesium salts when reacting with the calcium ions or magnesium ions present in the hard water. Detergents are made from long chain hydrocarbons obtained from the petroleum. The cleansing agent of a detergent is similar to that of soap. ये भी मिसल का फॉर्मेशन करके ही क्लीन करता है. That is, a detergent works by making the oil and grease particles of a dirty clothes dissolve in water. So the formation of micelles, बोल रहे हैं कैसे करता है, मिसल्स का फॉर्मेशन करके ये भी करता है. Detergents are usually used to make washing powders and shampoos. ठीक है, ये किसका बात हो गया, डिटर्जेंट का, ठीक है, समझ गए। डिटर्जेंट और Yes, सोप sir. में क्या होता है, बस हल्का सा फर्क होता है। डिटर्जेंट और सोप में बस हल्का सा फर्क होता है कि मतलब, अच्छा ठीक है, नीचे नीचे में क्या है इसका डिफरेंस है वही देख लेते हैं। नीचे क्या है इसका डिफरेंस है, किसका, डिटर्जेंट और सोप का। कि सोप क्या होता है, सबसे पहले सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन किसका होता है, सोडियम सॉल्ट किसका होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम सॉल्ट किसके होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। सेकंड, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन द वाटर इज हार्ड, ठीक है। जब हार्ड वाटर के साथ सोप का हम क्लीनिंग नहीं कर सकते, सोप के साथ डिटर्जेंट का कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन व्हेन द वाटर इज हार्ड, वाटर हार्ड रहे फिर भी हम डिटर्जेंट के साथ कर सकते हैं। फिर बात आता है कि सोप क्या होते हैं, मेरे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके बाद सोप जो होते हैं रिलेटिवली वीक क्लींसिंग एक्शन इसका होता है, ठीक है। डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, सारे डिफरेंसेस सोप और डिटर्जेंट के बीच में, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखिए ये सब हो गया क्या, सोप और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो डिटर्जेंट होता है सोप से थोड़ा मात्रा में, थोड़ा मतलब कुछ कुछ आगे है किससे, सोप से। क्यों, क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ भी वो बनाता है, ठीक है, क्या झाग बनाता है और उसका क्लींसिंग एक्शन सोप से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये वाटर के साथ ज़्यादा अच्छा से तरीके से सॉल्यूबल होता है। बट डिटर्जेंट का एक जो सबसे खराब बात है ना, क्या है कि कुछ कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। वो पॉल्यूशन के काउज होते हैं। कुछ कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, दे आर द काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसी वजह से क्या होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो कुछ इसी वजह से वो थोड़े से उनका जो माइनस पॉइंट है ना वो यही है कि कुछ कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो वाटर पॉल्यूशन काउज करते हैं, वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको परेशानी होता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो ठीक है। Yes, sir. फिर खत्म हुआ आप लोग का चैप्टर। कार्बोनेटेड कंपाउंड बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, ये खत्म हो गया। इसका एक एक पॉइंट हम बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको शॉर्ट नोट हम भेजे हुए हैं। अगर आप उसमें देखिएगा स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में, वहाँ हम शॉर्ट नोट्स भेजे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अंजलि सुनिए, वहाँ पे अगर आप देखिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का सारे चैप्टर्स का एक PDF भेजे हैं, उसमें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बना के, हैंड रिटन नोट बना के उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कार्बोनेटेड कंपाउंड का चैप्टर के पास जाइएगा, उसमें देखिएगा पॉइंट वाइज सारा नोट बना हुआ है, ठीक है। एक एक करके पॉइंट वाइज नोट बना के रखिएगा उसको। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको भी पता है कितना बड़ा चैप्टर है, कितना टाइम लगे इसको खत्म होने में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज ही है इसमें।
इसी वजह से तो इसको स्टार्ट किए हैं कि इसमें इसको नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। ये खत्म हुआ लेकिन इसके अंदर इतना सारा चीज था, आपको ही पता है कितना सारा चीज इसके अंदर था, ठीक है। तो सारे चीज को हम एक बार आप अभी पढ़ ले रहे हैं, नहीं पढ़िएगा तो सब भूल जाइए। कम से कम ज्यादा नहीं बोल रहे, आप लोग का टर्म 1 आ रहा है तो आप ये मत बोलिएगा कि सर टर्म 2 का क्यों पढ़ेंगे, हल्का कम से कम लिखिए, कॉपी में छोटा छोटा नोट्स बनाया कीजिए इस सबका चीज का, ठीक है ना। क्वेश्चन वगैरह अभी नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ये खत्म हुआ, देखते हैं उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। सोच रहे मैथ से स्टार्ट कर दें, मैथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी होगा आप लोग हम इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। यस सर। अंजलि कोई दिक्कत आज की क्लास में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन्फॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास कौन सा सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें नहीं करें वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक आप लोग बनाइए, कम से कम शॉर्ट नोट लिखिए और क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं तो बनाइएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय।